English chapter 2.5. Let's march. My dear children of the world, your majesties, your royal highness, excellences, distinguished members of Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. From this podium यानी platform of peace and unity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom Vedas. यानी यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेट से पीस और ह्यूमैनिटी की बात करता है. दिस मंत्र कैरीज ए प्रेयर एंड एस्पिरेशन यानी विश एंड अ रिसॉल्व यानी सॉल्व करना है मैटर दैट हैज़ द पोटेंशियल यानी कैपेसिटी टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस. लिबरेट यानी फ्री करो ह्यूमन बींग को, जो ऑल मैन मेड क्राइसिस यानी जो स्लेव्स भरी ज़िंदगी जी रहे हैं उनको उनमें से फ्री करो. लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस यानी साथ में चलो. इन परस्यूट यानी अचीव, ग्लोबल प्रोग्रेस अचीव करने के लिए नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट यानी कोई एक बंदा पीछे ना रह जाए और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर यानी साथ में सब चलो, हमारा माइंड जो है साथ में चले. लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे एंसेस्टर्स से सीखो. लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल यानी हर एक को बेनिफिट हो ऐसा करो. आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ यानी मैं झुक रहा हूँ किसके, हमारे जो लेट पेरेंट्स, हमारे जो मदरलैंड को फ्री करिए वो लोग ने, एंड मदर अर्थ सबके सामने झुक रहा हूँ. विथ अ वर्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड, ईच टाइम आई फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी यानी वो कह रहे हैं कि मैंने हज़ारों बच्चों को छोड़ा है और जब भी मैं छोड़ता हूँ तो एक बच्चों को स्लेवरी से छोड़ता हूँ मुझे खुशी होती है. इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी गॉड स्माइलिंग यानी जब भी मैं बच्चों को स्लेव भरी ज़िंदगी से छोड़ता हूँ, फ्री करता हूँ, तो बच्चों पे चेहरे पे जो स्माइल आती है वो एक गॉड की स्माइल होती है. आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस हॉनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. यानी यहाँ बिगेस्ट ऑनर थैंक्सफुल किसको कह रहे हैं, कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर कहाँ के, इंडिया के हैं, और इकबाल मसीह जो पाकिस्तान का है, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए, इसके लिए वो थैंकफुल है. आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स यानी जो कहते हैं ना हमारा आर्मी जब शहीद होता है तो हम उसको मार्टियर्स कहते हैं, शहीद जो होता है देश के लिए. वैसे यहाँ पे उन सबके बिहाफ में अवार्ड लेते हुए बोल रहे हैं. माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन, माई जर्नी फ्रॉम ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस यानी वो दो पर्टिकुलर ग्लोबल पीस के दो सेंटर से वो उसकी जर्नी स्टार्ट की थी. एंड ब्रदरहुड एंशिएंट एंड मॉडर्न. फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज़ जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर यानी वो यहाँ बोल रहा है कि नोबल कमिटी जिसने मुझे इन्वाइट किया है लेक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए, रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस यानी वो कह रहा है कि हाँ वो एक प्ली कर रहा है जो अब तक लोगों ने नहीं सुनी है, ऐसी वो रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से. द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी यानी जो फेस अब तक किसी को दिखाई नहीं दिया है उनके बारे में वो बात कर रहा है. आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज रिमाइंडर यानी उसने स्टेज में आगे की फ्रंट चेयर एम्प्टी रखी, क्यों, एक रिमाइंडर के रूप में कि यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जो छूट गए हैं पीछे. I have came here only to share the voices and dreams of our children यानी वो यहाँ पे बच्चों का सपना पूरा करने ही आया है और बताने आया है. because they are all our children. gesture to everyone in the audience यानी सबको इशारा करते हुए कह रहा है कि ये सब हमारे बच्चे हैं.
आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आईज, यानी मैंने देखा है उनकी आंखों में गंभीरता देखी है, एग्जॉस्टेड यानी थकान देखा है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स, यानी उनकी मैंने इंजर्ड बॉडीज देखी है, एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स यानी उनके सपने टूटते हुए देखे हैं। 20 years ago, देखो यहाँ पे बात हो रही कि किस तरह जो छोटा बच्चा खेलने की उम्र रहती है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, गन उठाने को मजबूर कर रहा है। तो तुम्हें मालूम होगा अभी सोशल मीडिया सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होगा, हाँ, यूपी के पर्टिकुलर एक प्लेस में बकरी ईद के दिन, सी 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny child laborer, यानी एक दुबला पतला लड़का देखा। He asked me, is the world so poor that I cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool, यानी ये दुनिया इतनी गरीब है कि मुझे किताब या खिलौना देने की बजाय हाथ में मुझे बंदूक दिए जा रही है। I met with a Sudanese child soldier, सूडान कंट्री है, वहाँ के चाइल्ड सोल्जर को मिला। He was kidnapped by an extremist militia, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा उसको किडनैप किया गया था। And his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. तो उसको ट्रेनिंग में सबसे पहले किसको किल करना है, फ्रेंड्स और फैमिली को किल करना है, ताकि उन लोग को भरोसा बैठे भाई ये हमारा आदमी है। ऐसे He asked me, what is my fault, यानी मेरी गलती क्या है। Friends, all the great religions teach us to care for our children, यानी सारे रिलीजन यही कहते हैं कि हमारे बच्चों की ध्यान रखो। जीसस क्या कहता है, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, हिंडर यानी ऑब्स्ट्रक्ट, उन्हें रोको मत, बच्चों को आने दो मेरे पास, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। होली कुरान क्या कहती है, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण अपने बच्चों को मत मारो। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, यानी ऐसा कोई ये नहीं है, ग्रेटर वायलेंस नहीं है जब हम हमारे बच्चों के सपनों को तोड़ देते हैं। जैसे अभी एक वो ये हुआ था, शादीशुदा लड़की की जो डेथ हो गई थी, सुसाइड की थी दहेज के कारण। उसने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट की कि मम्मी मुझे लेके जाओ यहाँ से, तो उसकी मम्मी ने क्या कहा, होता है वो तो एडजस्ट कर, थोड़ा तो हो जाएगा, समय जाते सब सही हो जाएगा। क्या किया उसने, सुसाइड कर लिया लड़की ने। आजकल वो भी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो सब, कि बच्चे जब मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़, तो मम्मी पापा अपने जूने रीति रिवाज से नहीं नहीं बेटा वो होता है, थोड़ा झगड़ा होता है, एडजस्ट कर, और उसने सुसाइड ही कर लिया जस्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अपने बच्चों, इससे बड़ा कोई वायलेंस नहीं होगा जब हमारे बच्चों के सपनों को तोड़ देते हैं। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children, यानी इनके लिए कोई जगह नहीं है फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों के सपना पूरे करने के लिए कोई मंदिर मस्जिद चर्च यहाँ कहीं कोई प्लेस नहीं है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर व्हेन जस्ट 1 week ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन टू क्लासरूम, यानी वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि पूरा वर्ल्ड इतना गरीब नहीं है। अगर हम एक हफ्ते का मिलिट्री एक्सपेंडिचर सब लोग बंद कर दे, यानी खर्च ना करें, एक हफ्ते का मिलिट्री एक्सपेंडिचर खाली हम खर्च ना करें, तो वर्ल्ड के जितने गरीब बच्चे हैं सब क्लासरूम तक आ सकते हैं, इतना है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, यानी वो मानने को तैयार नहीं है कि सारे पुलिस, हमारे जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बच्चों को सेफ नहीं कर सकते। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम, यानी शैकल्स यानी चेन्स ऑफ स्लेवरी है वो ज़्यादा मजबूत है किससे, फ्रीडम से। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर द माई ओनली एम इन द लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड, यानी हर एक बच्चे की ज़िंदगी जीने के लिए फ्री है, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, फ्री टू लाफ एंड क्राई, फ्री टू प्ले एंड लर्न, free to go to school, and above all, free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. यानी मेरे पास I have the privilege of working, यानी मेरे पास ऐसे बहुत से courageous हिम्मत वाले पर्सन हैं जिनके साथ मैं अपना एम शेयर कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। We have never given up against any threat or attack, यानी हमने कभी हार नहीं मानी, कोई भी डर हो, कोई भी अटैक हो, we never will.
वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, यानी हमने बहुत सा प्रोग्रेस भी किया है, लास्ट पर्टिकुलर डिकेड में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस बाय हाफ, यानी आधे बच्चों को हमने स्कूल तक पहुंचा दिया है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स बाय अ थर्ड, यानी 1/3 हमने चाइल्ड लेबर्स भी बंद करवा दिए हैं। वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट एंड माल न्यूट्रिशन, एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, यानी भूखमरे से और ऐसी छोटी मोटी बीमारियों से पहले बच्चे मरते थे, उन सबको हमने प्रोटेक्ट किया है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, यानी हमें फिर भी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि चैलेंजेस आगे बहुत है। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस, यानी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। क्या है? ऑफ द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर, डर, एंड इनटॉलरेंस, सहन शक्ति। आजकल किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं है, केवल किसी में भी नहीं है सहन शक्ति, तो उसके कारण भी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। वी हैव utterly failed our children in imparting an education, हम फेल हुए हैं हमारे बच्चों को एजुकेशन देने में, इंफॉर्मेशन देने में। एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, यानी एजुकेशन ही हमें एक मीनिंग देगा, एक जीने का मकसद देता है रहने के लिए, लेकिन हम एजुकेशन से ही वंचित रख रहे तो बच्चे क्या सीखेंगे। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, यानी एजुकेशन से ही एक पर्टिकुलर ग्लोबल सिटीजनशिप उसकी क्वालिटीज़ मिलेगी, लेकिन हम वही नहीं दे रहे हैं। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे when the cumulative यानी collective result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind, यानी अभी वो दिन दूर नहीं है जब क्यूमुलेटिव ये सब चीज़ का कलेक्टिव रिजल्ट क्या होगा, will culminate in an unprecedented violence, यानी जो अभी तक नहीं हुआ है वैसा वायलेंस होगा, और वो एक ह्यूमन काइंड के लिए सुसाइड जैसा होगा। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, यानी हम एजुकेशन के द्वारा ही लोगों को अपना हक दिखा सकते हैं। सिक्योरिटी, अपनी रक्षा करना, एक आशा की किरण हम लोगों के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के द्वारा ही। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला, माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात। In fact, 2 Kayanas, Sezia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, यानी वो राइजिंग यानी वो लोग उठ रहे हैं, पीस चूज़ कर रहे हैं वायलेंस के सामने। टॉलरेंस, वो एक्सट्रीमिज़म यानी कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बिलीफ, मेरा रिलीजन ऐसा है वैसा है, उसके सामने वो टॉलरेंस अपना रहे हैं। टॉलरेंस यानी सहन शक्ति अपना रहे हैं। एंड करेज ओवर फियर, यानी डर के आगे हिम्मत दिखा रहे हैं। द सोल्यूशंस आर इमर्जिंग, यानी सोल्यूशंस है, बट दीज सोल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन डेलिब्रेशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस, यानी हम जो कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स उसमें उसका सोल्यूशंस नहीं है। एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, प्रिस्क्रिप्शन यानी लिख के, जैसे डॉक्टर कैसे प्रिस्क्रिप्शन देता है हमें, तो वैसे लिख के इसके सोल्यूशंस नहीं हैं। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी छोटे छोटे ग्रुप में इसके अंदर सोल्यूशंस है। छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, साथ में चलो, जहाँ बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं ऐसे उनको स्कूल तक पहुँचाओ, एजुकेशन दो वहाँ वैसे। ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे, कन्फ्रंटिंग यानी फेसिंग, यानी रोज का रोज फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। इवन इफ दे रिमेन अनएक्नोलेज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अननोन टू द वर्ल्ड, द सॉल्यूशंस आर विद देम, यानी भले वो अनएक्नोलेज, पहचानते नहीं हैं, अनरिकॉग्नाइज है, अननोन है सबके लिए, फिर भी सॉल्यूशंस उनके अंदर है। एक पार्ट 2 कर लेते हैं, वी कैन डू इट। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू, यानी अभी तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मेरे एक के करने से क्या होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे एक से थोड़ी बदलाव होगा, अगर सब लोग वही चीज़ कहेंगे तो कभी बदलाव नहीं होगा, यानी एक को तो खड़े होना ही पड़ेगा। जैसे आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, अ हैवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, यानी एक आग लगी थी, ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे, सारे एनिमल्स भाग रहे थे, इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट।
सडनली देन ही सॉ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर, यानी एक छोटा सा बर्ड फायर की तरफ भाग रहा था। ही तो लायन ने पूछा, ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग, तो द लायन सरप्राइज, द बर्ड रिप्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। बर्ड क्या बोल रहे हैं, मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। द लायन लाफ्ड एंड सेड व्हाट कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ बीक, यानी बूंद पानी का एक बूंद लेके तू कहाँ आग बुझा पाएगा। द बर्ड वॉज एडमेंट, एडमेंट यानी रिफ्यूज टू चेंज द माइंड, उसने अपना माइंड चेंज नहीं किया। एंड शी सेड आई एम डूइंग माई बिट, यानी वो अपना काम कर रहा है। अगर सभी लोग अपना अपना करेंगे तो ये चीज़ ओवरऑल क्यूमुलेटिव रिजल्ट कुछ अलग ही होगा। जैसे 18 ईयर्स अगो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स मार्च अक्रॉस द ग्लोब, यानी 18 साल पहले बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल ग्लोब यानी एक साथ चले थे, किस चीज़ के लिए देखो, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के लिए सब इकट्ठे हुए थे और वो कानून भी पास हुआ। एंड इट हैज़ हैपेंड, वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट। फ्रेंड्स, वी लिव इन द एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, हम आज की एक ग्लोबलाइजेशन के एज में, इंटरनेट के एज में हैं। कुछ करना है, मैसेज डालो तो क्यों नहीं बदला होगा। वी आर कनेक्टेड टू हाई स्पीड इंटरनेट, हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड है। वी एक्सचेंज आर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, हम हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हमारे सिंगल मार्केट में शेयर करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट होती है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर द कॉर्नर, बट देर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देर इज़ लैक ऑफ कंपैशन, यानी एक ही चीज़ का डिसकनेक्शन हो रहा है, वो है कमी। किसकी? कंपैशन यानी दया की भाव की। लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल, यानी हम एक डेवलप करें और ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू ग्लोबल कंपैशन। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में दया की भाव है, उसको ग्लोबलाइज करो, सबके अंदर ग्लोबली ये क्वालिटी डालो सबके अंदर कंपैशन की। महात्मा गांधी सेड इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन, यानी अगर हमें रियल में अगर पीस चाहिए तो हमें वो बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। आई हम्बली एडेड लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड टू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन, यानी वो इनवाइट कर रहा है सब बच्चों को कि सब कंपैशन लाओ, सबके अंदर ये कंपैशन डेवलप करो। आई आस्क हुज चिल्ड्रन आर दे हु स्टेज फुटबॉल येट नेवर प्लेड विद वन, यानी यहाँ वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो किसके बच्चे हैं जिन्होंने फुटबॉल सिया बनाया लेकिन आज तक कभी खेला नहीं। हुज चिल्ड्रन आर दे जो उसने कोको ग्रो किया, हार्वेस्ट किया, चॉकलेट्स ग्रो किया लेकिन अब तक चॉकलेट खाई नहीं। हुज चिल्ड्रन आर दे जो इबोला वायरस से डाई हो रहे हैं। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेज, यानी जो किडनैप हुए हैं, दे आर ऑल आर चिल्ड्रन। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. Stone quarries यानी क्या? जहाँ स्टोन्स को टुकड़े किए जाते हैं मार मार के, तो वहाँ से एक हमने 8 साल की छोटी लड़की को बचाया। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, why did you not came earlier? यानी जब वो छोटी बच्ची को फ्री करके अपनी गाड़ी में बिठाया तो लड़की के एक क्वेश्चन ने पूरा हिला दिया, क्या आप पहले क्यों नहीं आए मुझे बचाने? Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us, यानी उसका ये क्वेश्चन सबके लिए है। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? यानी कितनी गर्ल्स को हम छोड़े बिना ही जाएंगे, बचाए बिना ही जाएंगे हम। Children are questioning our inaction and watching our actions, यानी हम जो एक्शन नहीं ले रहे हैं बच्चे वो चीज़ देख रहे हैं और हमारे एक्शंस को भी देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी हमें कलेक्टिव एक्शन उठाना होगा एक अर्जेंसी के रूप में। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्डहुड मैटर्स, यानी हर एक बच्चे हर एक मिनट मैटर करता है, हर एक बच्चे का बचपन मैटर करता है। देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी, पैसिविटी यानी जो हम एक्शन नहीं ले रहे वो चीज़ को वो चैलेंज कर रहा है। एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, पेसिमिज्म यानी वर्स्ट विल हैपन, जो और भयानक होगा हमारे बच्चों के साथ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, वो चैलेंज कर रहे हैं, हम जो चुप बैठे हुए हैं उस चीज़ को वो चैलेंज कर रहा है। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी जो हम हेल्प नहीं कर रहे, हम सपोर्ट नहीं कर रहे,
उस चीज़ के आगे एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। थर्ड पार्ट हम कल करेंगे। थर्ड पार्ट कल करेंगे।